रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स कौन होते हैं? ये कंसल्टेंट्स, क्या ये प्रॉपर्टी ब्रोकर का फैंसी नाम है? हर कोई अपने को आज प्रॉपर्टी कंसल्टेंट क्यों कह रहा है? बाय डिफिनीशन कंसल्टेंट्स वो होते हैं जो किसी भी बिजनेस में एडवाइजर का काम करते हैं और अपने गिवन बिजनेस के स्पेशलिस्ट होते हैं, राइट? इन रियल एस्टेट में आप किसी भी कंसल्टेंट से कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ दें, लोकेशन को लेकर, वहां के डेमोग्राफी को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, और आप देखेंगे वो फंबल करने लगेंगे, उनका कोई नॉलेज नहीं होता है। माइंड यू, लाइजनिंग या ब्रोकरेज और लाइजनिंग कंसल्टेंसी नहीं होती है। सीधा सीधा ये वो ब्रोकर होते हैं। वो खुद को कंसल्टेंट कहते क्यों हैं? क्यों नहीं वो खुद को स्टेट अवे ब्रोकर कहते हैं? और ये कंसल्टेंट्स किसका इंटरेस्ट सर्व करते हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के नाम पे? प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो हैं एक फैंसी नाम बनकर रह गया है ब्रोकर का, राइट? आप किसके कंसल्टेंट हैं? मेरा तो बुनियादी सवाल है। आप मुझे कोल्ड कॉल करते हैं, मैं पूछता हूं कौन है आप? कंसल्टेंट्स हैं। वाह, मैंने आपको ऑथराइज किया है अपना कंसल्टेंट? मैं समझ सकता हूं कंसल्टेंट्स का रियल एस्टेट में भी एक रोल होता है, जहां वो बड़े बिजनेस डील्स में कराते हैं, लैंड डील में मीडिएट करते हैं। वहां पे समझ में आता है कि वो खुद को अब कंसल्टेंट कहते हैं और वहां पर वो क्वालिफाई भी करते हैं कंसल्टेंट कहलाने के लिए। किसी भी दूसरे स्टेक होल्डर ने रियल एस्टेट बिजनेस को इतना ज्यादा डैमेज नहीं किया है रेपुटेशन के लेवल पर जितना रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स ने किया है। हर कोई कंसल्टेंट बना घूम रहा है। कुछ ब्रोकरेज फर्म कंसल्टेंसी के नाम पे मार्केट डाटा रिलीज करती है जो कि बहुत मिसलीडिंग होता है, और अक्सर दो अलग अलग कंसल्टेंसी फर्म्स के रिलीज किए डाटा में मिसमैच होता है। कोई कहता है सेल्स 9% डाउन है, दूसरा कहता है 27% अप है सेम क्वार्टर में। इतना बड़ा डाटा मिसमैच कैसे हो सकता है अगर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स सही में कंसल्टेंसी कर रहे हैं? फिर उनका गेम क्या है? किसी भी गिवन माइक्रो मार्केट को आप बताएं कि ये बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है, अपने इन्वेस्टर से रॉक बॉटम प्राइसेस पे वहां पे इन्वेंट्री में पैसा लगवाएं और 6 महीने बाद दूसरी रिपोर्ट दे दें कि ये बड़ा प्रॉमिसिंग मार्केट है। हर ब्रोकर इस मार्केट में कंसल्टेंट बना घूम रहा है और मार्केट को मिसलीड कर रहा है। रियल एस्टेट कंपनी के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके ड्राइवर्स भी, आप बाहर निकलेंगे मुझसे कुछ तो आपको कहेंगे मेरे पास 5 अलग अलग प्रॉपर्टी है, आप बताइए आप लेंगे तो? क्या ये सारे रेरा रजिस्टर्ड हैं? रेरा कर क्या रहा है ऐसे में? कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी बिजनेस में, उनमें और ब्रोकर में एक फर्क होता है, कुछ बुनियादी फर्क होते हैं। इंडिया में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, और ये ब्रोकर अक्सर जो हैं वो रिप्रेजेंट भी ड्यूअल साइड को करते हैं, बिल्डर बायर दोनों को। एक्चुअली तो वो खुद को सर्व कर रहे होते हैं। वो लॉयल्टी उनकी वहां होती है जहां उनको ज्यादा कमीशन मिलेगा। और यूनिवर्सली अगर मैं देखूं तो हर मार्केट में तो ये बैन नहीं है, लेकिन बहुत सारे मैच्योर्ड मार्केट में जहां बेटर रेगुलेशन है, एक ब्रोकर किसी एक साइड को ही रिप्रेजेंट कर सकता है, बिल्डर या बायर। यहां तो हर प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर भी कंसल्टेंट्स बना हुआ है। वो भी एक वेस्टेड पार्टी है जो बिल्डर का इन्वेंट्री सेल कर रहा है। ये सच पूछा जाए, ये एक बहुत ही डर्टी बिजनेस है। याद कीजिए 2015 में कैसे कुछ ग्लोरीफाइड कंसल्टेंट ब्रोकर जो भी कहें, उन्होंने अटैक कर दिया था उस समय के स्टार्टअप NoBroker.com के ऑफिस में, क्योंकि नो ब्रोकर क्लेम कर रहा था नॉन ब्रोकरेज कंपनी है। वहां पे उन्हें धमकी मिली थी। अगर आप एक कंसल्टेंट हैं तो आपको तो बॉदर ही नहीं करना चाहिए कौन ब्रोकरेज बिजनेस में है कौन नहीं है, राइट? लेकिन यहां पर ब्रोकरेज की आपस की लड़ाई इतनी है कि आप, हर कोई बाइंग सेलिंग में है, कंसल्टेंट कह रहा है और ब्रोकर होने के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया, NAR इंडिया ने अपने सारे मेंबर्स को यह अपील जारी की कि वो मैजिक ब्रिक्स का बायकॉट करें। मैजिक ब्रिक्स भी दूसरी प्रॉपर्टी ब्रोकरेज पोर्टल है। NAR इंडिया का कहना है कि मैजिक ब्रिक्स मिसलीडिंग कैंपेन चला रहा है जिससे कि उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है।
मेरा एडवाइस सिर्फ इतना है, इन लोगों को इस तरह के कोल्ड कॉल बंद कीजिए, खुद को अपने आप को कंसल्टेंट कहना बंद कीजिए। आप जो ये सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स बने घूम रहे हैं, आप सिर्फ कोल्ड कॉल कर करके डाटा कलेक्ट करते हैं और वो डाटा पोटेंशियल क्लाइंट लिस्ट का डाटा बिल्डर और बैंक के बीच में बेचा जा रहा है। आप अगर एक प्रोजेक्ट डिले हो जाए या अबेंडन कर दिया जाए तो एज ए कंसल्टेंट आपका रोल क्या रह जाता है? रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स मेरे लिए सिर्फ ब्रोकर्स हैं जो किसी भी कंज्यूमर को कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है उसके इन्वेस्टमेंट चॉइस पे। सच तो यह है, कंज्यूमर को मिसलीड ही किया जा रहा है। तो ऐसे मिसलीडिंग प्रोफेशनल्स को वो ब्रोकर कहें नहीं कहें, कंसल्टेंट्स कहें, कंज्यूमर्स को अपने आप को इन लोगों से बचाकर रखना चाहिए। इन लोगों के कोल्ड कॉल करने पे एंटरटेन नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप नहीं भी घर खरीदें, प्रॉपर्टी ना भी खरीदें, आप बैंक्स और बिल्डर्स और पता नहीं कितने तरह के लोगों के पोटेंशियल डाटा बैंक में चले जाएंगे और आपको दिन रात अननेसेसरी फोन कॉल्स आते रहेंगे। मुझे मालूम है बहुत सारे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स इस वीडियो पे आकर नीचे कमेंट करेंगे, उनको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सच सुनने की आदत अगर नहीं है तो आप तो ऐसे भी कंसल्टेंट कहलाने के लायक नहीं है।